क्या हाल है दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मेटल मेटल बॉन्ड या पर मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हैं, और लास्ट 2 वीडियोज उसी पे बेस्ड हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बात की थी, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे कि किस तरह से मेटल मेटल बॉन्ड या पर मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हैं हम। और आज की जो वीडियो है वो बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर मेटल मेटल बॉन्ड दे दिया जाए तो हम कैसे अननोन क्वांटिटी ऑफ लाइगेंड को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अननोन मेटल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस ट्रांजिशन एलिमेंट का है, किस ट्रांजिशन सीरीज का मेटल है, या फिर कोई चार्ज वगैरह दे दिया जाए तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से हम आज की वीडियो में सीखेंगे, तो प्लीज़ अंत तक देखते रहिए वीडियो को। एंड अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए तो फिर बात करते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन टेबल है और ये हमारे फॉर्मूले हैं कि कैसे हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट करते हैं और बी की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, और मेटल मेटल बॉन्ड को निकालने का फॉर्मूला क्या है, और पर मेटल मेटल बॉन्ड को निकालने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो हम ये बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि CpWCO का होल एक्स और ओवरऑल होल ट्वाइस, और आपको दिया गया है कि WW के बीच में जो है वो एक सिंगल बॉन्ड है। तो आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को। आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, अननोन क्वांटिटी x है और वो हमें कैलकुलेट करनी है, जबकि उसने दिया है कि W और W के बीच में एक सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है। तो इसके निकालने के बहुत सिंपल से 2 मेथड हैं। ये तो आप सिंपल जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले मेथड से निकाल लीजिए, या फिर आप सिंपल कैलकुलेशन कर निकाल लीजिए। अभी दोनों को सीखेंगे ध्यान से। पहले मेथड पे चलते हैं। उसने चूंकि दिया है, हम जानते हैं कि मेटल मेटल पर बॉन्ड इज इक्वल टू B/2, और उसने B/2 की वैल्यू 1 दी है, समझ गए ना। तो B/2 इज इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू यहां से कितनी निकल गई हमारी 2, समझ गए ना। अब 2 निकल गई तो, और हम एक बात जानते हैं कि B इज इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस ए क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, और x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इसलिए पर्पस हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का है, दोनों फॉर्मूले में, इसमें भी और इसमें भी। तो ध्यान से देखिए, तो a की वैल्यू निकालनी है हमें, तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, तो 2 इज इक्वल टू, क्योंकि 2 मेटल है बाई है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, 2 मेटल है, 2 इंटू 18 माइनस a, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 34। तो अब ए निकालने का जो तरीका होता है, ए निकालने का सिंपल टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सिंपल मैंने बहुत डिस्कस किया हुआ है। तो ए इज इक्वल टू, अब यदि हम देखें यहाँ, तो Cp 5 इलेक्ट्रॉन देगा, W 6 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि W यहाँ पर है 6 इलेक्ट्रॉन की फैमिली में, और 2 एक कार्बोनिल 2 देगा, और x है इसके, तो 2 इंटू एक्स, और होल का ट्वाइस यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास 34 है, तो हमने 34 रख दिया है यहाँ पर। तो 34 इज इक्वल टू 5 और 6 11, और 11 दूनी 22, तो 22 आ गए, 2x मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4x आ गया। तो आप ध्यान से देखिए, 4x इज इक्वल टू 34 माइनस 22 हो गया, तो 4x इज इक्वल टू 12 आ गया, और x बराबर 3 आ गया आपका, यानी कि ये 3 है क्वांटिटी, समझ गए ना। दूसरा फॉर्मूला, सिंपल टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, स्ट्रक्चर के बराबर रख दीजिएगा। चूंकि 2 मेटल है तो इसलिए 36 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मेटल के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम, समझ गए ना। अब निकालते हैं इसे दूसरे मेथड से। तो इस मेथड में क्या करेंगे हम कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के चलेंगे। तो चूंकि 2 मेटल है तो हम रखेंगे यहाँ पर टोटल 36, बिकॉज अगर एक मेटल है और वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करती है डेफिनेटली, चूंकि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे। तो एक मेटल के लिए 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगी, तो 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल रखते हैं। यदि 2 मेटल है तो 18 दूनी 36 हो जाएंगे, 3 मेटल होता तो 54 हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, 2 है यहाँ पर Cp, एक Cp मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, और W 2 हो गए यहाँ पर, एक W 6 का करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर यहाँ पर देखिए एक CO है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करती है, 2 इंटू CO कितने हैं 2, ठीक है ना, और X उसकी क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना, और प्लस जो मेटल मेटल बॉन्ड है कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, +2,
और इज इक्वल टू 36 हो गए हमारे ना। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 x हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए इज इक्वल टू 36 और 4x इज इक्वल टू 36 माइनस उधर ले जाइए दोनों, तो 10 और प्लस 2 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। तो कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 12 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो यहां से निकाल लीजिए या फिर इस मेथड से निकालिए, जो आपको इजी लगे उस मेथड को आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं x की वैल्यू। तो इसकी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगी वो WW के बीच में एक मेटल मेटल बॉन्ड किया हुआ है, तो उसने हमने सिंपल ड्रॉ कर दिया, कोई ब्रिजिंग नहीं है, कोई और सिस्टम नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है। एक सीपी इस मेटल पर लगे हुए क्योंकि 2 सीपी है, तो एक सीपी यहाँ हो गई, एक सीपी यहाँ पर हो गई और x की वैल्यू 3 है और 2 मेटल है चूंकि, तो 6 ओवरऑल हो गए। समझ गए, मान लिया 3 आ गया तो 3 दूनी 6, तो 6 CO को 3 यहाँ पर रख दीजिए, 3 यहाँ पर और इसकी स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपको क्या करना है, एक तरफ जो गिवन वैल्यू है मेटल मेटल बॉन्ड की, यानी कि B की वैल्यू दे रखी है बहुत, समझ गए, तो B से A की वैल्यू निकालनी है और A की वैल्यू को अननोन क्वांटिटी के फॉर्मूले में रखकर हम सीधा निकाल सकते हैं। या फिर चूंकि अगर वो नंबर ऑफ मतलब वो मोनो न्यूक्लियर है तो 18 के इलेक्ट्रॉन के बराबर रख दीजिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, यदि बाई न्यूक्लियर है तो 36 के बराबर रख दीजिए, यदि ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है तो 54 के बराबर रख दीजिए और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करके आप x की वैल्यू या नॉन क्वांटिटी की वैल्यू सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं आज, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है और क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिए, मैं फिर इन क्वेश्चंस को जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दूंगा। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो देखिए जरा क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक CpMnCO का होल x और होल ट्वाइस Mn और Mn के बीच में 2 बॉन्ड दिए हुए हैं, यानी कि B की वैल्यू कितनी हो गई, B की वैल्यू कितनी हो गई, Mn बॉन्ड कितने होते हैं B/2, यानी कि B की वैल्यू हो गई 4। तो इसलिए आपको x की वैल्यू बतानी है। इसमें ये स्ट्रक्चर दी हुई है, ये आपको हिंट दे दिया है, क्लू दे दिया है कि Mn के बीच में 2 बॉन्ड ऑर्डर हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है CpMCO का होल थ्राइस N2 और उसने एक mm बॉन्ड दे दिया है, एक mm बॉन्ड दे दिया है। एक बात और कह रहा है कि ये जो मेटल है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की होगी, यानी कि इनमें से कोई एक मेटल हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकती है। तो अब आपको ये मेटल बतानी है सिर्फ कि ये कौन सी मेटल है, समझ गए ना। उसने दे दिया है मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड है, Cp दे दिया है, CO का होल थ्राइस और ओवरऑल होल ट्वाइस दे दिया है और उसने बता दिया कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की है। तो अब आपको ये मेटल आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सी मेटल हो सकती है, चाहे वो Mn हो, चाहे Fe हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे क्रोमियम हो, चाहे वेनेडियम, कौन सी है, तो ये भी आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है Cp का होल थ्राइस, Ni का होल थ्राइस और μ2CO, यानी कि 2 ब्रेचिंग कार्बोनिल दे दिए हैं और ये कंपाउंड दे दिया, उसके ऊपर Z कोई चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मे बी 2 नेगेटिव, मे बी 3 नेगेटिव, मे बी 2 पॉजिटिव, मे बी 1 नेगेटिव, मे बी 1 पॉजिटिव, एनीथिंग इट कैन। और उसने एक बात और बता दी कि निकिल और निकिल के बीच में, एक निकिल और दूसरे निकिल के बीच में एक बॉन्ड है, यानी कि उसने सिंगल बॉन्ड दे दिया है। अब आपको ये Z की वैल्यू बतानी है कि ये Z कितना है, समझ गए ना। तो इनके आंसर आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में अगर आप सोल्व करें और आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में करें, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में करें और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं आता ये तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको रिप्लाई दूंगा, उस पर वीडियो शूट करके दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।